अली बाबा और 40 चूर। एक जमाने में एक गरीब लकड़हारा अली बाबा अपने खानदान के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो सादा जिंदगी गुजारता और दरख्तों से लकड़ियां काट कर बेचता था। अली बाबा का एक अमीर भाई कासिम था जो दौलत की लालच में हमेशा अली बाबा को तनकीद करता रहता था कि वो भी अमीर बने। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काटने गया। वो वहां काम कर रहा था कि अचानक इसने कुछ घोड़ों के हनाने की आवाज सुनी और फिर कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। वो लोग एक गार के करीब पहुंचे और वहां एक खास जुमला बोला, खिल जा सिम सिम। जैसे ही उन्होंने ये जुमला कहा, गार का दरवाजा खुद ब खुद खिल गया और वो लोग अंदर दाखिल हो गए। अली बाबा ने ये सब देख लिया और उसके दिल में ये तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर वो गार किया है। वो थोड़ी देर बाद वहां गया और दरवाजे के सामने खड़े होकर खिल जा सिम सिम कहा। दरवाजा खिल गया और अली बाबा अंदर दाखिल हो गया। अंदर वो देखकर हैरान रह गया कि वहां खजाना पड़ा था, सोना, चांदी, जवाहरात और दीगर कीमती चीजें। अली बाबा ने दिल ही दिल में सोचा कि वो इस खजाने को सिर्फ जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेगा ताकि किसी को शक ना हो। अली बाबा ने चुपके से खजाने से कुछ सोना और चांदी निकाली और वापस आ गया। लेकिन इसका भाई कासिम इस राज से वाकिफ ना था। जब कासिम को इसके बारे में पता चला तो वो अली बाबा से गुस्से में आकर गार का राज मालूम करने के लिए वहां पहुंच गया। कासिम भी खिल जा सिम सिम कहकर गार में दाखिल हुआ और सारा खजाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन चोरों के सरदार ने कासिम को देख लिया और उसको पकड़ लिया। चोरों ने इसे मार डाला और उसका जिस्म गार के बाहर फेंक दिया। अली बाबा ने जब अपने भाई का ये हाल देखा तो बहुत गमगीन हो गया और उसने फैसला किया कि वो चोरों से इंतकाम लेगा। इसकी वफादार गुलाम मार्जीना ने अली बाबा की मदद करने का फैसला किया। मार्जीना का होशियार मंसूबा। मार्जीना एक ज़हीन और चालाक लड़की थी। इसने चोरों के तरीके और उनके आने जाने का वक्त नोट किया। इसने देखा कि चोर हर बार खजाने के साथ गार में आते हैं और वो इस दौरान गाफिल रहते हैं। मार्जीना ने फैसला किया कि वो उन चोरों को एक जाल में फंसाकर उनका कला कमा करेगी। मार्जीना ने चोरों के सरदार के गिरोह को पकड़ने के लिए एक चालाक मंसूबा बनाया। इसने चोरों के सरदार को और उनके गिरोह को धोखा देने के लिए कुछ खास तेल के मटके तैयार किए। ये मटके चोरों के लिए खास तरीके से तैयार किए गए थे ताकि उन पर एक खास जाल डाला जा सके। चोर जब वापस आकर गार में दाखिल हुए तो मार्जीना ने फौरन उन मटकों को चोरों के ऊपर गिरा दिया। जैसे ही मटके गिरे, उनमें मौजूद तेजाब से चोरों के जिस्म जल गए और वो चीखते हुए मर गए। ये कार्रवाई इतनी चालाकी से की गई कि चोरों को कुछ भी समझने का मौका न मिला। चोरों का खात्मा। चोरों का पूरा गिरोह हलाक हो गया और अली बाबा ने पुलिस की मदद से उनके बाकी रह जाने वाले साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अली बाबा ने इस खजाने को एहतियात से इस्तेमाल किया और अपने गांव के लोगों की मदद की। चोरों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। कहानी का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल, होशियारी और वफादारी से जिंदगी की मुश्किलात का सामना किया जा सकता है। मार्जीना की चालाकी और अली बाबा के हौसले ने ये साबित किया कि मुश्किलात का मुकाबला करने में कभी ना हारना चाहिए। इसके अलावा लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है और सच्ची कामयाबी ईमानदारी और अक्ल से हासिल होती है।